आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ए श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपया कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। वोटर लिस्ट के बाद अब बिहार में राशन कार्ड से कटेंगे 54 लाख लोगों के नाम। रोहिणी आचार्य की नीतीश सरकार के अहम मांग, मायके में बेटियों को दिलाएं सम्मान। बिहार में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मोहर। अब बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली और सभी बकाया बिल माफ होंगे। फ्री सोलर आटा चक्की मशीन के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता। 70 लाख लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची इसी महीने जारी, 12,000 रुपए की मदद। मनरेगा मजदूरों को 8,000 रुपए तक का फ्री स्मार्टफोन मिलेगा। सहारा इंडिया निवेशकों का रिफंड शुरू, 5,000, 10,000 और 50,000 तक राशि मिलनी शुरू। नई सिम खरीदने पर बड़ा बदलाव, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नए नियम लागू। SC/ST किसानों को 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक आर्थिक सहायता। 15 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 25,000 रुपए भेजे जाएंगे। मशरूम उत्पादन में किसानों को बड़ा मौका, 2,000 रुपए की किट का वितरण। आधार कार्ड नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर 24 घंटे में अपडेट, UIDAI ने जारी किया आदेश। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नई जोनिंग योजना लागू। राबड़ी सरकार का 10वां दिन और बिहार की फिजा में गूंजा एक शब्द, लालू की जुबानी सियासी जमीन खिसकने की कहानी। मछली उत्पादन में बिहार ने पार किया 10,500 मीट्रिक टन का आंकड़ा। बिहार में 1 करोड़ लोगों को आवास योजना का पैसा मिलने वाला है, आदेश जारी। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को फ्री ट्रेनिंग। बिहार में हर किसान की डिजिटल पहचान बनेगी, खेती से जुड़ी हर जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, योजनाओं का लाभ सीधे खाते में। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए मिलने वाला है, अपडेट न होने पर पैसा रुकेगा। बिहार में डिजिटल जनगणना 2026 की तैयारी शुरू, पहली बार पूरी तरह डिजिटल। राशन कार्ड नवीनीकरण, नया कार्ड, हर पंचायत में लगेगा शिविर, आदेश जारी। किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार के हर गरीब परिवार को शौचालय निर्माण के लिए 12,100 रुपए, ऑनलाइन आवेदन शुरू। जन्म प्रमाण पत्र अब घर बैठे 10 मिनट में, ऑनलाइन पोर्टल शुरू। वायरल फ्लू का प्रकोप, खांसी 10 दिनों तक बनी रहती है तो डॉक्टरों की चेतावनी। बिहार में बिजली महंगी होने की संभावना, 2026 में सभी वर्गों पर बढ़ेगा बोझ। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी सर्वे, वेरिफिकेशन का बड़ा फ्रॉड, सतर्क रहें। बिहार की 1032 GD कांस्टेबल भर्ती, CISF में सबसे ज्यादा पद। नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन। CM नीतीश कुमार ने नवादा में विकास योजनाओं का लिया जायजा, जीविका दीदियों से किया संवाद। 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल से कहीं चूक न जाए आप, जल्द करा ले KYC। PMCH स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा, 6 महीने में खुलेगा TBM सेक्शन। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र अब बन रहे एडवांस लर्निंग सेंटर के रूप में होगा डेवलप। आधी रात को छत के रास्ते घर में घुसकर गलत आदमी को उठा ले गई पुलिस, 14 घंटे तक कस्टडी में रखा। गोपालगंज में 7 साल बाद सासामुसा चीनी मिल फिर शुरू होने की उम्मीद, लोगों में खुशी की लहर। विक्रमशिला सेतु पर ओवरटेकिंग करने पर जेब हो जाएगी ढीली, पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना। आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासियों को जल्द मिलेगा छुटकारा, एजेंसी घूम घूम कर पकड़ेगी। बिजली चोरी की खबर देने वाले को मिलेगा इनाम, नाम रहेगा पूरी तरह गुप्त। ऐसा स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं जाते पढ़ने,
4 शिक्षक रोज लगाते हैं हाजिरी। लगेंगी 17,000 से अधिक सोलर लाइटें, रखरखाव की जिम्मेदारी तय। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने निकाली गजब स्कीम, 15 फरवरी तक हो जाएगा ये लागू। बिहार में हिमालयी हवाओं का असर बढ़ा, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। पटना में देश का पहला पावर म्यूजियम तैयार, ऊर्जा तकनीक और इतिहास दिखाने की अनोखी पहल शुरू। रोहिणी आचार्य ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए सरकार से सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की। पटना में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने वाला अभियान समाप्त, लोगों को जागरूकता और सुरक्षा का मजबूत संदेश मिला। रेल की तत्परता से ट्रेन में गर्भवती महिला ने सुरक्षित बच्ची को जन्म देकर यात्रियों को राहत दी। पटना में ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान पुलिस ने एक और अपराधी को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। हत्या मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया, जांच टीम लगातार पूछताछ में जुटी रही। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में डर, शहर में कानून व्यवस्था मजबूत दिखाई दी। गया की हवा में भारी धातुओं के कण मिले, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव बताया। भोजपुर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया, दोनों पक्षों में खतरनाक भिड़ंत से हालात बिगड़े। बक्सर पुलिस ने विदेशी शराब से भरा ट्रक पकड़ा, तस्करों की बड़ी आपूर्ति योजना पूरी तरह विफल रही। बिहार में ठंड और कोहरे का असर तेज, मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए चेतावनी जारी कर दी। पटना गांधी मैदान में सरस मेला शुरू, कारीगरों और स्थानीय उत्पादों से पूरा परिसर रौनक से भर गया। पटना प्रशासन ने जमीन और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई तेज की, कई जगह तुरंत अभियान चलाया। कोचिंग संस्थानों के पास नशे वाले इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया, छात्रों को बड़ा खतरा टला। जेपी गंगा पथ किनारे नए बांकीपुर बस स्टैंड के लिए उपयुक्त जमीन खोजने का सरकारी अभियान तेज हुआ। बिहार में घने कोहरे और शीतलहर से यातायात प्रभावित, सुबह सुबह दृश्यता बेहद कम होने लगी। संसद के शीतकालीन सत्र में 10वें दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी। बिहार पंचायत चुनाव में ई-वोटिंग तकनीक लागू होगी, प्रशासन ने तैयारियों और तकनीकी परीक्षणों को तेज किया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ी, बिहार में कोहरा गहरा होने पर लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। निगरानी विभाग ने डाटा ऑपरेटर को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पटना में भ्रष्ट बैंक अधिकारी के कई ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापा मारा। सहरसा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। रांची में चोरी हुआ 12 करोड़ का सोना चांदी बिहार पुलिस ने बरामद कर लिया। ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस ने 5वें कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारी। जमुई में 11 साल के छात्र की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या की गई। हिमालयी हवाओं से बिहार में ठंड और कोहरे की स्थिति अचानक और ज्यादा बढ़ी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में घने कोहरे और गिरते तापमान को लेकर चेतावनी जारी। मुजफ्फरपुर का वायु गुणवत्ता स्तर 500 पार पहुंचकर गंभीर प्रदूषण की स्थिति बनी। पूर्णिया में 12 और 13 दिसंबर को 7 घंटे की निर्धारित बिजली कटौती होगी। बिहार में एएनएम भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होकर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। बीपीएससी एडीओ भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम मौका उम्मीदवारों को दिया गया। नीतीश कुमार नवादा पहुंचे और औद्योगिक विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तृत निरीक्षण किया। बांका कटोरिया में फिल्म सिटी निर्माण हेतु संभावित लोकेशनों का निरीक्षण दल ने पूरा किया। बिहार सरकार राज्य में 4 विदेशी भाषाओं की निशुल्क शिक्षा योजना लागू करने की तैयारी कर रही। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं और कई महत्वपूर्ण बिल पेश हुए। बिहार में मौसम शुष्क रहा और अगले सप्ताह बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई।